नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में मूलधन P प्रिंसिपल इक्वल टू 6500 रुपीज। रेट की बात करें तो रेट बराबर 4%। टाइम की बात करें तो टाइम 2 साल है। चूँकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज संयोजित होगा। तो पहले वर्ष में मूलधन 6500 का 4%, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 2 से 2 कट गया, 6 24 2 26, मतलब 260 रुपया। दूसरे साल की बात करें तो 6500 का 4%, फिर 260 रुपया। और इस बार चूँकि पहले साल का ब्याज 260 रुपया, उसका 4%, 26 चौका 140, 0.2 अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट। तो हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 260, 260, 520, 10, 530.40, 530 रुपया 40 पैसा। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रसाद क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए समान दूरियां तय करता है और कुल 55 मिनट का समय लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। तो यहाँ समान दूरी का क्वेश्चन आ गया। तो दो किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करती है। तो समान दूरी तय करने के लिए दूरी निकालेंगे तो 2 4 6 का एलसीएम मतलब 12, 2 छक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। हमारे अनुसार से 6 3 9 2 11 घंटा समय लगा और क्वेश्चन के हिसाब से समय कितना लगा है? 55 मिनट। क्योंकि यहाँ घंटा में यूनिट है तो इसको भी घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे तो मिनट घंटा में चेंज हो जाएगा। 11 से 11 कम 11, 11 5 55, 5 से 5 कम 5, 12 पंचे 60। एक अनुपात का मान कितना है? 1/12। तो डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे 1/12। तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 1 किलोमीटर। और चूंकि समान दूरियां तय करता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 किलोमीटर और प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर। तो टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8,
9 9, 11, 12, 12 आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए मिड पॉइंट देंगे। टोटल 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 संख्या है। तो माध्यिका हो जाएगा छठा नंबर का 1 2 3 4 5 6। तो हमारा माध्यिका हो गया कितना 8। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है। चूंकि यहाँ पर अनुपात निकालना है तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य परसेंटेज के केस में क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य एसपी सेल प्राइस पहला कंडीशन में 4% लाभ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य 104। और यहाँ पर SP2 में कह रहा है कि 8% के लाभ पर, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 108। तो अब कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालें, मतलब SP1 is to SP2। तो 104 108 4 से कटेगा 26 चौके 104, यहाँ 27 चौके 108। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26:27। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26:27 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर है 12:18 समानुपात 20:चतुर्थ अनुपात x मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12/18 इक्वल टू 20/x। 6 दूना 12, 6 तरीक 18, 2 1 2 10 जा 20। तो x का मान 10 तिहाई 30 हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणना कीजिए। भले ही क्वेश्चन ये सिंपल है मगर गणना करने में लोग इसमें बार बार गलती करते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 10584 भागा 168 माइनस 63। तो इसको हम भाग देंगे 10584 भागा 168 5 6 मरतबे लगाते हैं। 8 से 48 या 8 हासिल 4, 16 से 96 4 100 0 5 कट गया, फिर 4 3 मरतबे 504 कट गया। तो यहाँ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63। तो 10,584 में अगर 168 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 63 माइनस 63। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, मंजू एक बस को 15% हानि पर 17,000 रुपये में
बेचता है, 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इससे पहले भी मैं चर्चा किया था कि कभी भी लाभ हानि केस में क्रय मूल्य सीपी को 100 मानेंगे। तो यहाँ पर SP1 की बात करें तो विक्रय मूल्य का मान दिया गया है SP1 15% लॉस के केस में, तो SP1 हो जाएगा 85%। SP2 की बात करें, SP2 जो कि निकालना है 15% लाभ, तो 115%। क्वेश्चन के हिसाब से 85% का मान दे दिया गया है 1700। यहाँ से देखें तो 20 गुना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 115% का मान निकालेंगे। 115% का मान, चूँकि इसका 20 गुना यहाँ पर हो गया है, 85 गुना 170, तो यहाँ पर भी 200 गुना यहाँ पर भी कर देंगे। 115 दूना 230 और 2 0, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23,000 रुपये, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23,000 रुपया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू 4/5। तो साइन एक्स का मतलब होता है P/H। तो यहाँ P का मान 4 और H का मान 5 दे दिया है, तो B का मान निकालेंगे तो B बराबर √H² माइनस P², तो 25 माइनस 16 √9, मतलब B का मान 3 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि sec x प्लस tan x का मान निकालने के लिए, तो sec x बराबर होता है H/B प्लस tan x बराबर P/B। सबका मान पुट कर देंगे तो H का मान 5/3 प्लस P की बात करें तो P का मान 4/3। LCM की बात करें 3, 5 प्लस 4 बराबर 9/3। 3 3 1 3 3 जा 9, तो हमारा राइट आंसर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ पर CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दे दिया है 25 रुपया और SP सेल प्राइस दे दिया गया है 30 रुपये। तो कोई भी चीज़ को 25 रुपये में खरीदें और 30 रुपये में बेचें तो हमारा लाभ प्रॉफिट कितना हो गया, तो वो हो गया 5 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100, तो 5 गुने 100 बट्टा में CP होता है न कि SP होता है। तो यहाँ पर CP का मान 25 कम 25 चौके 100 बराबर 20% हमारा आंसर हो गया।
ऑप्शन नंबर डी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है। बहुभुज की बात कर रहे हैं। बाह्य कोण मतलब इस प्रकार, बाह्य कोण इसे कहते हैं बाह्य कोण। तो बाह्य कोण अगर 10 डिग्री होगा तो अंतः कोण हो जाएगा 180 माइनस बाह्य कोण 10, तो अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा 170 डिग्री। अब इसे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम ट्राई करते हैं। तो बहुभुज के कुल कोणों का योग होता है n-2 इतना इंटू 180, और चूंकि एक कोण का मान निकालना है तो n से भाग दे देंगे एक अंतः कोण का मान। तो यहाँ पर n का मान अगर 36 रख के देखते हैं, क्योंकि 36 पंच 180 पूर्णांक में करता है, तो 36 अगर रखेंगे तो 36 माइनस 2 34 गुने 180 बटा 36, 36 एकम 36, 36 पंचे 180, 34 पंचे 170 डिग्री, मतलब हमारा 170 सेटिस्फाई कर दिया, अतः हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार की वीडियो यदि अगर आप और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पेज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।